बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिला कंप्यूटर एक्सपर्ट। आज जो है लेक्चर नंबर 3 है 9 क्लास न्यू बुक कंप्यूटर साइंस। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सिस्टम। अब देखें, जो मैंने आपको पहले बताया था सिस्टम की डेफिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा कि सिस्टम जो होता है इसके ऑब्जेक्टिव, इसके कंपोनेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सिस्टम। अब देखें, जो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में ना दो किस्म के सिस्टम होते हैं। एक जो अल्लाह ताला ने बनाया जिसको हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं, दूसरा जो इंसानों का खुद अपना बनाया हुआ है वो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ये देख लें जी, निशान लगा लें टाइप ऑफ सिस्टम की पहली लाइन और आगे नेचुरल सिस्टम और नेचुरली बिल्ट अकर इन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि इंसान का इसके अंदर कोई भी अमल दखल नहीं होता, जबकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं वो इंसान ने अपने मकसद, अपनी ज़रूरत को हासिल करने के लिए बनाए होते हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला का निज़ाम बनाया हुआ है, इनमें इंसान का कोई भी अमल दखल नहीं होता। इस तरह ये जो अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, ये सारी जो टाइप्स हैं ये नेचुरल सिस्टम की ही टाइप्स हैं। नेचुरल सिस्टम के अंदर पहली जो टाइप आती है वो नेचुरल सिस्टम। सेकंड टाइप आएगी फ़िज़िकल सिस्टम। फ़िज़िकल सिस्टम मतलब एक ऐसा निज़ाम जो इंसान ने जिस तरह से ख़ुद डेवलप किया हो, जिस तरह से कह लो कि अगर किसी चीज़ को मैयर करने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें। लेकिन अगर वो ये हम पढ़ रहे हैं नेचुरल सिस्टम के अंदर, तो नेचुरल सिस्टम के अंदर फ़िज़िकल सिस्टम क्या होगा? एटम्स होंगे, प्लैनेट्स होंगे, स्टार्स होंगे, गैलेक्सीज होंगे और कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है आसमान के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उसको कॉस्मोस कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन गैस है, कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन करते हैं, नेचुरल फोर्स है। देखो एक ये फिज़िक्स भी आप पढ़ते हैं, ये फिज़िक्स वाला ही निकला है फिज़िकल सिस्टम से, लेकिन ये जो फिज़िकल सिस्टम है ये नेचुरल चीज़ों के अंदर आ जाता है। इस तरह से आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो केमिकल सिस्टम है। केमिकल सिस्टम मतलब कि जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस का मतलब होता है जो चीज़ें होती हैं उनका आपस में ताल्लुक़, तब्दीली और रिएक्शन। दे आर, देखें इन सारे में ना एक तो लाइन आपने लाजमी लिखनी, दे आर गवर्न बाय, मतलब इस पर केमिस्ट्री की हुकूमत है। दे आर गवर्न बाय द फिज़िक्स, दे आर गवर्न बाय द नेचुरल, कि ये इस पर अल्लाह ताला के देखें नेचुरल लॉज होते हैं अल्लाह ताला के। इसमें फ़िज़िक्स की हुकूमत है, इसमें केमिस्ट्री की हुकूमत है, और इसमें आगे जो पढ़ते हैं जिस तरह देखें जी इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अब H2O पानी का फार्मूला, ये पानी का फार्मूला कब बनता है? जब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा और आपस में केमिकल रिएक्शन होंगे। लेकिन ये सारा काम नेचुरली, कुदरती तौर पर ये अमल होता है, इंसान का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं होता। तो बस हमारा काम ये होता है एटम्स को मिलाना, एटम्स को आपस में जोड़ना, बाकी ये नेचुरल फोर्स की वजह से जुड़ के तो ये पानी बनता है। आगे आता है बायो का सिस्टम। बायोलॉजिकल में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनके ताल्लुक का मुतालिया करते हैं। इस पर क्या होता है, वही अभी पहले बात है, दे आर गवर्न बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। यहाँ तक इसका करना है आप लोगों ने बायो का। आगे आता है साइकोलॉजी सिस्टम। साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हम जो अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ें सोच रहे होते हैं कि भाई हमने ये काम करना है, हमारे जो ख़यालात, जज्बात, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है, ये साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। इसकी भी आप लोग कर सकते हैं पहली लाइन। आगे आता है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर सबसे जो पहली चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जो इंसान का खुद अपना ज़ाती बनाया हुआ है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। और यहाँ पे लिखा हुआ उसने, देखें, देयर कैन बी अ स्मॉल व्हील, के इंसान एक छोटे पहिए से लेकर और लार्ज और यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का मतलब होता है अक़वाम मुत्तहिदा, जो कि अमेरिका के अंदर वाक़िया है। ये में भी तकरीबन बनी थी 1942 में, इस यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन को उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, जो कि अक्सर बच्चे मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो होती है वो ये है कि उसने पूरी दुनिया में अमन व ईमान को कायम रखना होता है। इंसान ने एक व्हील से लेकर एक यूनाइटेड जो नेशन है ना, असल में बहुत बड़ा एक ये सिस्टम है कि जो पूरी दुनिया को देखे उसने हैंडल किया हुआ है। यहाँ तक करना है तो आर्टिफिशियल सिस्टम इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी बिकॉज द रेनफोर्स प्रोडक्टिविटी, के आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर जो कि आजकल हमारा जो माशरा है वो जदीद से जदीद होता जा रहा है, लेकिन उसमें हर रोज़ काम को बेहतर करना, मुश्किल मसलों को सॉल्व करना,
इम्प्रूव द पीपल वेल बीइंग, के इंसानों को अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करना, अच्छे से अच्छे उनको इम्प्रूव करना। अगली चीज़ आती है फिर देखें नॉलेज सिस्टम है। ये आर्टिफिशियल सिस्टम के सारे टॉपिक है। नॉलेज सिस्टम के अंदर मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, डाटाबेस है और फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर इनकी आपने ये देखें जी डेफिनेशन लिखनी है। मैथ का मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मैथमेटिक्स में आते हैं। लॉजिकल का मतलब होता है थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं, ये जिस तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे के सारी चीज़ें जो होती हैं ये लॉजिकल कहलाती हैं। आगे आता है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे के पूरे निज़ाम को जो है वो मैनेज करता है, उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस कहते हैं। दोबारा सुन लें क्योंकि एरोप्लेन की वजह से ना आपको आवाज़ नहीं आ पाई, दोबारा सुन लें। लॉजिकल का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, उसको हम कंप्यूटर की ज़बान में लॉजिकल कहते हैं। तो जो असल में लॉजिकल का ये मतलब होता है कि एक ऐसा मॉडल जो हम अपनी अक्ल की वजह से चीज़ों को जान रहे होते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं लॉजिकल। तो लॉजिकल इज अ थ्योरेटिकल मॉडल। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल होता है, कंसिस्ट ऑफ कंसेप्टिंग एंड स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई एक्सेसिंग रैशनल। एक्सेसिंग रैशनल का मतलब ये होता है कि हम अक्ल की वजह से उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगली चीज़ जो आती है वो हमारे पास आती है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस के अंदर एक ऐसा ये सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को के डाटे को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, अगर उसके अंदर 10,000 5,000 लोग काम करते हैं तो आपने उन सब का जो डाटा है वो एक कंप्यूटर में स्टोर करना है। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए, सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस। तो उसकी टाइप्स हैं माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल और मोंगो डीबी। ये जो असल में ना मैंने ये पढ़ा था कि ये जो मोंगो डीबी वगैरह सॉफ्टवेयर है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे मोबाइल्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, क्योंकि उधर भी तो डाटा मैनेज हो रहा है हमारे मोबाइलों के अंदर। आगे आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। दीज आर स्पेसिफिक डेवलप टू, कि ये एक ऐसा तरीका है कि इसके अंदर हम लोग डाटा लेते हैं, अर्चीविंग स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसमिनिंग द डाटा, डिसमिनेटिंग द डाटा। डिसमिनेटिंग का मतलब है डाटा को डिवाइड करना, तकसीम करना। कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर सारी बात है कितने लड़के हैं, कौन से बच्चे आर्ट्स के हैं, कौन से बच्चे साइंस के हैं, किसने कंप्यूटर साइंस रखा है, किसने बायो रखी हुई है, ये सारा कुछ जो होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। उसके बाद इंसान का बनाया हुआ निज़ाम जो है वो इंजीनियरिंग सिस्टम है। तो इंजीनियरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसकी वजह से हम जो इंसान होता है ना अपने सहूलत के लिए जो जो चीज़ें ईजाद करता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल इंसान को गर्मी लगी, क्या ईजाद हो गया, पंखा। लेकिन जो पंखा ईजाद हुआ वो सारा एक इंजीनियरिंग सिस्टम के चीज़ें तहत ईजाद होती हैं। आगे फिर इंजीनियरिंग सिस्टम की टाइप आती है, पहले सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर में हम लोग जितने मकान, रोड्स, ब्रिजेस, इनके नक्शे, इनको बनाना, ये सिविल इंजीनियरिंग कहलाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में रोज़ ब रोज़ हमने ये देखना है कि अपने हम चीज़ों को इस्तेमाल करके डिफरेंट थिंग्स बना सकें। मिसाल के ऊपर किसी इंसान का बाजू नहीं है तो रोबोटिक आर्म की मदद से उसके इंसान को बाजू लगा दिया जाएगा। अगर किसी की टांगें नहीं है तो टांगें, रोबोटिक लेग्स लगा दी जाएंगी ताकि वो मूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, कि हम इसमें किस में करते हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह गंदम हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया, तो गंदम से क्या बनता है भाई, आटा बनता है, तो ये गंदम रॉ मटेरियल हो गई। इसने बुक में एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट प्लांट के जो हमारे यहाँ पे फ़िल्टर लगे होते हैं पानी पीने वाले, उसमें से पानी को साफ़ किया जाता है केमिकल प्रोसेस की मदद से, लाइक कोगुलेशंस। इसका मतलब होता है बर्फ़ को जमाना, एंड फिल्टराइजेशन के, यानी कि हम लोग जो फिल्टर्स होते हैं उसमें पहले पानी को केमिकल प्रोसेस से साफ़ किया जाता है, बाद में उसको पीने के काबिल बनाया जाता है या उसकी बर्फ़ जमाई जाती है। अगले आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, मतलब बिजली के मुतालिक पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजली से चलती हैं चीज़ें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेट से बिजली जो पैदा होती है उसमें इसका मुतालिया करेंगे। आगे लास्ट वाली आ जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम, मतलब हम जो कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आता है। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टोर है, उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं उसके पास होती हैं, लेकिन उसने सारा रिकॉर्ड किस में रखा होता है, अपने कंप्यूटर में रखा होता है। लेकिन बुक में जो मिसाल दी है वो एक लाइब्रेरी की दी हुई है कि लाइब्रेरी का सारा रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर में मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर होता है वो बड़ी ईजीली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकता है। ले जी, अब अगला हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में
पढ़ेंगे व्हाट इज़ सोशल सिस्टम। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए दीजिए इजाज़त जिला कंप्यूटर एक्सपर्ट को।